हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ये बुक शॉप पड़ती है मुखर्जी नगर में, बत्रा के पास में। और ये इनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। मैं यहाँ की सबसे बड़ी दुकान है। यहाँ के ओनर वास्तव में बहुत अच्छे हैं, जो आपको अभी दिखाई देंगे। अगर यहाँ से आपको कोई किताब चाहिए तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करें और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। आगे इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स की आवश्यकता होती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे अंत में तक हर बने रहिए। टॉपिक से जिस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ पढ़ाता हूँ उस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए, तो ये वाली बुक बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, और उसके लिए जैसे कि अब पढ़ते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, हम इस पर जा सकते हैं बिपिन चंद्रा। तो ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ सतीश चंद्रा के लिए हो जाती है, ये मध्यकालीन भारत की बुक आती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया सर की, ये जिस प्रकार से लक्ष्मीकांत को पॉलिटी के लिए बाइबल बोल दिया जाता है, उसी प्रकार से ये भी एक बुक बाइबल मानी जाती है। ठीक है, तो और आधुनिक भारत के लिए बहुत से लोग टॉपर्स भी बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी चाहिए, ये लेटेस्ट वाली न्यू स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और प्राचीन भारत के लिए एक और है यहाँ पर, ये रामचरण शर्मा की सर की आती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। और नेक्स्ट में जो है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो कई सारी बुक्स अलग अलग से आती हैं, तो इसमें ना कोई भी बुक लेने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको पढ़ के देख लो, जो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो वो वाली बुक ले लो। कॉन्सेप्ट तो सब में लगभग बराबर आते हैं। तो एक संजीव वर्मा की है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था, संजीव वर्मा एक ये वाली है। और सेकंड वाली जो लोग सब प्रेफर करते हैं तो वो रमेश सिंह करते हैं। एक मिनट, रमेश सिंह की बुक आती है, हाँ, अर्थव्यवस्था की, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली बुक। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की रमेश सिंह की बुक है, आप ये भी ले सकते हो। बाकी जियोग्राफी के लिए अगर हम देखते हैं तो माजिद हुसैन सर की आती है ये वाली बुक, आप ये पढ़ सकते हो, अच्छी है। और ये पूनम दलाल दहिया की है, यहाँ पर प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए पढ़ सकते हो, कोई खास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल सर की आती है, तो ये वाली किताब आप ले सकते हो। ठीक है, देखो यार, वीडियो को ज़्यादा लंबा तो करना है नहीं। और भारतीय शासन गवर्नेंस जो है वो ये रही बुक आपकी, ये भी मैग्रो हिल पब्लिकेशन लक्ष्मीकांत सर के द्वारा निकाली जाती है। तो लक्ष्मीकांत सर ही निकालते हैं पॉलिटी के लिए, जो निकालते हैं अभी लेटेस्ट वाली जो है, अभी यही मार्केट में आ रही है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जैसे हम बात करेंगे भारतीय समाज को समझना है, तो भारतीय समाज को समझने के लिए राम आहूजा सर की बुक है, दिस वन। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। और राम आहूजा सर ही भारतीय समाज की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, तो सामाजिक समस्याओं के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी हुई है, ये रही, ये राम आहूजा की, ये भी अच्छी बुक है। और उसके लिए बाद में आप ले सकते हो तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी अशोक कुमार है आईपीएस, और विपुल अनेकांत है, इन्होंने भी मैग्रो हिल पब्लिकेशन के द्वारा ये वाली बुक निकाली हुई है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे इन्वायरमेंट के लिए हिंदी मीडियम के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी मीडियम के लिए इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की ये वाली लेटेस्ट पिक बुक आती है, ब्लैक कलर में नई वाली आ रही है, तो ये वाली बुक आप ले सकते हो इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने हैं तो उसके लिए ये 7 संस्करण आ रहा है, तो ये जो है पुष्पेश पंत और जितेंद्र कुमार पांडे सर की है, तो ये भी मैग्रो पब्लिकेशन से है, तो ये वाली बुक आप ले सकते हो। एंड नेक्स्ट वन आ जाती है आपको इथिक्स के लिए, एथिक्स के ऊपर तो चर्चा करते ही रहते हैं लोग। ठीक है, तो उसके लिए क्रॉनिकल पब्लिकेशन की ये आ जाती है लेक्सिकन की। ठीक है, तो लेक्सिकन ये बुक ले सकते हो। और साइंस एंड टेक के लिए आप देख सकते हो रवि पी अग्रहरि सर के द्वारा लिखी गई है, दिस वन, ये बुक आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले इन सब बुक को पढ़ने से पहले, एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले, एक लास्ट वाली बुक मैं आपको दिखाता हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए और उसको पढ़ने की आपको जरूरत होती है। तो ये दृष्टि का आता है सिलेबस। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, टॉपिक वाइज पेपर वाइज ये समझ लेना है। और एक जनरल स्टडीज की पीवाई की वो आती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, मैं एक मिनट भैया, जनरल स्टडीज वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली, साइंटिफिक रीडर वाली। ठीक है, तो एक वो बुक आने वाली है, वो शायद मैं अक्सर आपको दिखाता भी रहता हूँ कि जब भी आपको मेंस वगैरह पढ़ना है, मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आपको वहाँ बुक से देखने हैं जिस भी टॉपिक पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस, मतलब यूपीएससी दे रही है, यानी कि जैसे लगातार क्वेश्चंस वो पूछ रही है, वो वाली बुक्स आपको पढ़नी होंगी होंगी। ठीक है, दूसरी बात है कि इस शॉप का नंबर मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और
वीडियो पे भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट होगा। आप यहाँ से बुक मंगवाएं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है ओरिजिनल किताबें आपको मिलेंगी। ऑनलाइन आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से खरीदते हो तो वहाँ पर 99% चांसेस होते हैं आपको डुप्लीकेट बुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो और जो लास्ट वाली बुक मैं दिखा रहा था, दिस वन साइंटिफिक रीडर वाली आती है ये। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज आपको दिए हुए हैं, सिलेबस के हिसाब से डिवाइड करके, तो वो आप देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, इसके बेस बना के अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में प्रॉब्लम आती है कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं चाहते हैं, और जब देखते नहीं है बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं तो पता ही नहीं चलेगा उन्हें जब, ठीक है। तो ये रहा। बाकी इस शॉप पर आपको, जैसे उस दिन वीडियो में कमेंट में पूछ रहे थे जेई के लिए, या फिर जिनको एसएससी तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर हरियाणा पीसीएस या स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, सभी एमपी पीसीएस, जितने भी पीसीएस होते हैं, ठीक है, बीपीएससी वगैरह, उन सब की सारी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो मैंने बुक लिस्ट बताई है आप एक बार इसको देख लेना। और पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद में आपको ये सारी किताबें पढ़नी होंगी।